राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा क्लास 12th का मैथमेटिक्स के कुछ रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज और टॉपिक्स हमने कर लिए थे। उसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। हालांकि ये बाकी पहले वाले टॉपिक जो हमने पढ़े हैं उनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम थोड़ा आपके कन्वेंस के लिए इन क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको, लेट ए फंक्शन एफ, रियल नंबर से रियल नंबर को रिलेट करता है फंक्शन एफ, डिफाइंड एज फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 10x प्लस 7। फाइंड दी फंक्शन जी, एक फंक्शन जी बताना है जो रिलेट करेगा वो भी रियल नंबर से रियल नंबर, सच दैट, ऐसा है कि गॉफ और फॉक दोनों बराबर हैं, ठीक है। गॉफ और फॉक बराबर है तो आपको ये तो मालूम होगा कि फंक्शन एक इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन होगा यानी फंक्शन एफ का रिलेशन है कुछ ऐसे ही फंक्शन जी का रिलेशन कुछ इस तरह से है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन जी एक्स फाइंड आउट करना है आपको। तो गिवन फंक्शन 10x प्लस 7 था, वहाँ से फंक्शन एफ एक्स वाई के बराबर होता है। इसको मैं सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये आपकी 1x की वैल्यू y माइनस 7/10 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू है y के रेस्पेक्ट में, तो वही फंक्शन g y के रेस्पेक्ट में बन जाएगा y माइनस 7/10। यही फंक्शन हमारा रिवर्स फंक्शन यानी g फंक्शन कहलाएगा, जो डिपेंड करता है रियल नंबर से रियल नंबर के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, लेट फंक्शन वॉल नंबर टू वॉल नंबर, ठीक है। रिलेशन दिखाया फंक्शन में वॉल नंबर से वॉल नंबर पर, डिफाइंड एज फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो रिलेशन n माइनस 1 से होगा, अगर n इवन होगा तो रिलेशन n प्लस 1 से होगा। आपको दिखाना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल के लिए आपको मालूम है कंडीशन होती है फंक्शन 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। 1 और ऑन टू अगर हो जाता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी बताना है आपको, ठीक है। चलिए मैंने फंक्शन लिया वॉल नंबर से वॉल नंबर का और रिलेशन फाइंड आउट किया। इससे पहले आपको अगर मालूम हो तो आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए याद रखिए, 0 को मैं एक इवन नंबर की तरह मानकर चलूँगा, ठीक है। 0 को एक इवन नंबर की तरह हम मानकर चलेंगे। इवन नंबर अगर है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू यानी y की जो वैल्यू आएगी वो 0 प्लस 1 मीन्स 1 होगा, यानी 0 का रिलेशन है 1 से, ठीक है। इस 0 का रिलेशन है 1 से क्योंकि दोनों होल नंबर की सीरीज है। 1 एक ऑड नंबर है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 का रिलेशन हो जाएगा 0 से। सो ऑन, इसी तरह 2 इवन नंबर होने की वजह से वो रिलेट करेगा 2 प्लस 1 यानी 3 से। इसी तरह हम 3 का ऑड नंबर है उसका काउंट करेंगे, ऑड नंबर के लिए ये रिलेशन लेना है। इवन नंबर 4 आएगा तो उसके लिए n प्लस 1 लेना है। तो हमने रिलेशन डिफाइन किया तो पाया कि इस तरह अगर मैं इनफाइनाइट नंबर तक जाऊंगा तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स की अपनी एक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी, इसलिए वो फंक्शन 1 भी रहेगा, ठीक है। इसलिए वो फंक्शन 1 रहेगा क्योंकि यूनिक इमेज आपकी आएगी। ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप इस फंक्शन को रिलेट कराएंगे तो 0 की भी अपनी एक प्री इमेज है, 1 की भी अपनी प्री इमेज है, 3 की भी, 2 की भी, 4 की भी, 5 की भी, ऐसे सभी एलिमेंट्स की इनफाइनाइट तक सबकी अपनी एक प्री इमेज मौजूद होगी डोमेन के अंदर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसका मतलब ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो गिवन फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। दूसरा, आपको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इन्वर्स इस फंक्शन के लिए आपने देखा कि दोनों होल नंबर पर ही डिपेंड है, दोनों के दोनों डोमेन और को डोमेन भी।
यानी अगर इस फंक्शन को आप इसका रिवर्स करेंगे तो सेम रिलेशनशिप यहाँ से आएगा। तो मैं एक करेक्टरिस्टिक्स यानी नया फंक्शन बोलकर उस फंक्शन को g मान लेता हूँ, तो उसका इन्वर्स फंक्शन g हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सेम होगी। क्या होगी वो? g ऑफ n इज इक्वल टू n-1 इफ n इज ऑड, g ऑफ n इज इक्वल टू n+1 इफ n इज even। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा फंक्शन f का। क्लियर है बच्चों? तो ये इन्वर्स फंक्शन था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको फंक्शन fx दिया गया है, ठीक है, फंक्शन fx दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, डिफाइंड बाय, फंक्शन को डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू x² - 3x + 2 से। आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ fx, ठीक है, f ऑफ fx। तो कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे क्या रखेंगे? पूरा फंक्शन fx। तो x की जगह पे हमने पूरा फंक्शन पुट किया, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ये आएगी। इस फंक्शन को आप खोलेंगे तो वैल्यू आपका रिजल्टेंट में आएगा x⁴ - 6x³ + 10x² - 3x। तो ये आपका f ऑफ fx हो जाएगा। क्लियर है? अब शायद से आपको यहाँ से एक फॉर्मूले में दिक्कत आ रही होगी कि ये फॉर्मूला कैसे खुलता है। तो ये रिलेशन होता है बेटा आपका फॉर्मूले में a + b के रेस्पेक्ट में। मीन्स मैं आपको ये नोट करा देता हूँ यहाँ पर, मीन्स कि a + b + c का होल स्क्वायर होता है बच्चों a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, यहाँ पर आपकी a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू -3x है, c की वैल्यू 2 है। गिवन फॉर्मूले में आप रखेंगे वैल्यू तो आपका रिजल्टेंट आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका f ऑफ fx हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय फंक्शन fx इज इक्वल टू x/1 + mod ऑफ x, जहाँ पे x रियल नंबर से बिलोंग करता है। आपको ये 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे बच्चों तो 1 1 के लिए आपकी कंडीशन होती है लेट फॉर 1 1, हम 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं fx इज इक्वल टू fy। ठीक है, तो गिवन फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने पर ये वैल्यू आएगी आपकी x/1 + mod x बराबर y/1 + mod y। मॉडुलस का आपको मालूम है, मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी वो बाहर पॉजिटिव बनकर आएगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो भी वो बाहर पॉजिटिव वैल्यू बनकर आएगी। तो अगर हम इसका मॉडुलस खोल दें तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी x/1 + x इज इक्वल टू y/1 + y। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा x + xy इज इक्वल टू y + yx। तो ये से कैंसिल आउट, x बराबर है y। ठीक है, यानी सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज होगी, इसीलिए फंक्शन क्या है 1 1। ठीक है, फंक्शन 1 1 होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए ऑन टू के लिए चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको पता है फंक्शन fx इज इक्वल टू y होता है, और फंक्शन fx की वैल्यू अगर हम रखें तो x/1 + मॉडुलस x इज इक्वल टू y, मॉडुलस खुल जाएगा तो वो बन जाएगा x/1 + x इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू y प्लस में xy। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी आपकी x × 1 - y इज इक्वल टू y, यानी x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी x इज इक्वल टू y/1 - y। अब अगर ये फंक्शन के अंदर x की वैल्यू हम ये पुट करें और रिजल्टेंट आपका y ही आएगा, तो यानी फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लिखते हैं। फंक्शन था आपका x/1 + mod x, mod x को खोलेंगे तो 1 + x बन जाएगा। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं
देखते हैं फंक्शन में क्या हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी x की जगह पे y अपॉन में 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये से ये y अपॉन 1 यानी y, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फिर से y ही आ गया। इसलिए फंक्शन कैसा है बच्चों, ऑन टू। तो गिवन फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। आपको पूछा गया है शो दैट, आपको दिखाना है, प्रूफ करना है, मीन्स फंक्शन एफ ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब साथ में 1 1 होता है बच्चों, ये याद रखना। इंजेक्टिव का मतलब है 1 1। आपको ये फंक्शन 1 1 प्रूफ करना है। तो हमने माना लेट फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, जहाँ पे x की वैल्यू एक्स क्यूब है तो हमने वहाँ पे रखी, और x की जगह पे y रखेंगे तो वो वैल्यू y क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट अगर लेंगे तो ये पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर से रिजल्ट आपका आएगा x इज इक्वल टू वाई, यानी डोमेन के सभी एलिमेंट्स की एक इमेज मौजूद है कोडोमेन में, इसीलिए फंक्शन 1 1 है, और 1 1 है तो फंक्शन क्या है साथ में, इंजेक्टिव। ठीक है, तो गिवन फंक्शन कैसा फंक्शन है बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस, फंक्शन एफ नेचुरल नंबर से पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ओनली इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, एंड फंक्शन जी गिव्स रिलेशन फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स सच दैट गोफ इज इंजेक्टिव। जी ओ एफ तो इंजेक्टिव हो बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, लेकिन जी इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स मानना है कि जी इंजेक्टिव ना हो, मीन्स 1 1 ना हो, लेकिन जब आप गोफ निकाले तो वो 1 1 हो। चलिए हमने माना फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स के, और जी एक्स फंक्शन है मोड ऑफ एक्स के। ठीक है, तो अगर मैं जी एक्स फंक्शन के लिए चेक करूंगा बच्चों, तो वो -1 का एलिमेंट का इमेज देता है 1, और +1 के लिए भी इमेज देता है 1। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स डोमेन के अंदर जो मौजूद है उनकी यूनिक इमेज मौजूद नहीं है कोडोमेन में। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है, तो ये क्या फंक्शन है, नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं होगा, मीन्स 1 1 फंक्शन कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 1 के लिए कंडीशन होती है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए गोफ निकालते हैं और फिर देखते हैं वो इंजेक्टिव है या नहीं है। तो गोफ निकाला मैंने, यानी जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे बच्चों, तो वो जी ऑफ एफ वाई के भी बराबर मानकर चलेंगे गोफ के लिए। तो चेक करेंगे तो जी ऑफ एफ फंक्शन जी एक्स क्या था, एक्स, जी ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई, दोनों का मॉडुलस एक्स बराबर वाई, सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है, तो इसलिए जी ऑफ क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन है। तो जी इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन गोफ इंजेक्टिव फंक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको पूछा गया है गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस, दो फंक्शंस के एग्जाम्पल दीजिए। फंक्शन एफ जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो, फंक्शन जी जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो फिर से, सच दैट गोफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू, कि गोफ तो ऑन टू हो लेकिन एफ ऑन टू नहीं हो। तो मैंने एफ एक्स मान लिया फंक्शन एक्स प्लस 1। तो चलिए पहले मैं यही प्रूव कर लेता हूँ कि एफ ऑन टू नहीं है। तो एफ था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन, तो ये फंक्शन एफ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स ले लिए। ठीक है, तो अगर मैं 1 की बात करता हूँ, वहाँ पे f1 रखने पर जो रिजल्ट है वो आता है 2, यानी 1 की प्री इमेज है, सॉरी 1 की इमेज है 2, ऐसे 2 की इमेज आ जाएगी 3, 3 की 4 एंड सो ऑन। लेकिन आप चेक कर रहे हैं कि ऑन टू के लिए कंडीशन होनी चाहिए
कि कोडोमेन में सबकी प्री इमेज मौजूद रहे। क्या यहाँ से 1 की कोई प्री इमेज दिखाई दे रही है? नहीं ना, इसलिए f ऑन टू नहीं है। f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है प्यारे दोस्तों? चलिए अपने gx फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। gx फंक्शन हमने मान लिया जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी नेचुरल नंबर के लिए तो हम x माइनस 1 का रिलेशन लेंगे, और जब x 1 रहेगा तो रिजल्ट हम इमेज प्री इमेज और इमेज का 1 ही रखेंगे। तो आपको ये दिखाना था कि गॉफ ऑन टू है। तो गॉफ ऑन टू के लिए बेटा g ऑफ f यानी मैं g ऑफ fx निकाल लेता हूँ पहले। तो g ऑफ x यानी उसमें fx की वैल्यू रखेंगे, fx ये है तो उसमें रखेंगे आप, तो x प्लस 1 माइनस 1 यानी x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, रिलेशन क्या आता है x। क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा? तो यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ g ऑफ fx मैंने माना लेट g ऑफ fx और g ऑफ fy, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है x इज इक्वल टू y के। यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी अपनी यूनिक प्री इमेज रहेगी, इसीलिए गॉफ एक ऑन टू फंक्शन है लेकिन f ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आज का एक सेशन, छोटा सा सेशन रखते हैं हम, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है अभी, तो जैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है फिर से हम अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। तो आज के सेशन में हम क्लासेस को यहीं तक करेंगे, बाकी के जो आपके कुछ क्वेश्चन बचे हैं 13 क्वेश्चन बचे हैं वो कल कंप्लीट कर लिए जाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी क्वेरी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, आपको मालूम है हमने आपको नंबर दिया हुआ है 8397047104, आप इस नंबर पर अपना क्वेरी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड मतलब आप डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं कॉम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम के लिए, गाइडेंस चाहते हैं, या आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।